आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के एक जजमेंट के बारे में, क्योंकि इस जजमेंट में एक महिला के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस किया गया था वह निरस्त कर दिया गया। 28 जनवरी 2019 को महिला के द्वारा किया गया डोमेस्टिक वायलेंस का केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। वह क्या कारण थे, किन कारणों से वह डोमेस्टिक वायलेंस का केस निरस्त कर दिया गया, आगे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है तो यह जजमेंट आपके केस को खत्म करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं आपको यह बता दूं कि पत्नी के द्वारा जब पति पर नॉर्मली 3 केस तो किए ही जाते हैं, जैसे 498 AIPC का केस किया जाता है, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का और मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का केस भी किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में महिला मेंटेनेंस के अलावा और भी रिलीफ मांग सकती है, जैसे राइट टू रेजिडेंस, राइट टू कंपनसेशन और कस्टडी ऑफ चाइल्ड। ये सारे क्लेम भी महिला के द्वारा किए जा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। इस मामले को आपको जरूर से सुनना है। अगर आपकी पत्नी ने आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस किया है तो आप उसको किस तरह से खत्म करवा सकते हैं। इस केस में यह हुआ कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या बातें हुई और पत्नी को ये सब क्या झेलना पड़ा, जिसके कारण उनका केस डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है उसे खत्म किया गया। हम देखते हैं कि जब पत्नी के द्वारा 498A का केस किया जाता है तब ससुराल वालों के सभी व्यक्तियों के नाम लिखवा दिए जाते हैं। इसी प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी ससुराल पक्ष के सभी लोगों के नाम लिखवा दिए जाते हैं, जैसे पति का नाम, उसकी माता का नाम और उसके पिता का नाम और उसकी ननद और देवर आदि का नाम भी लिखवा दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में 2 चीजें क्लेम की गई। एक तो था रहने का अधिकार, यानी कि घर में रहने का अधिकार। जो आरोप लगाया गया पत्नी के द्वारा मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, इसी प्रकार से मुझे घर में रखा जाए, इस प्रकार से घर में रहने का अधिकार और मेंटेनेंस का अधिकार अपने और अपने बच्चे के लिए यह मांग की गई थी। अब आपको ध्यान से सुनना है कि जब महिला के द्वारा लोअर कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जाता है तो लोअर कोर्ट यानी नीचे की अदालत के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस खत्म कर दिया जाता है। वह खत्म किस प्रकार से किया जाता है? कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि महिला के साथ कोई भी क्रूरता यानी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है। अब इस लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ महिला के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस में किसी भी आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। जब महिला के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह अपील की जाती है तो उसकी अपील को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जिस तरह से क्लेम में मांगा गया था कि राइट टू रेजिडेंस और मेंटेनेंस का अधिकार, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उसे रहने का आदेश दे दिया जाता है, साथ ही उसकी मेंटेनेंस की याचिका को भी मान लिया जाता है। यह देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पत्नी पर 2500 रुपए मेंटेनेंस का आदेश किया और उसके बच्चे पर 4000 रुपए का मेंटेनेंस का आदेश किया और साथ ही उसे रहने के लिए भी आदेशित कर दिया गया। अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो आदेश किया गया था उस आदेश के खिलाफ पति के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाती है, यानी कि क्रिमिनल रिवीजन की जाती है। जब पति के द्वारा हाई कोर्ट में वह अपील की जाती है तब हाई कोर्ट के द्वारा पति की अपील को स्वीकार कर लिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि महिला के द्वारा जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा हुई है, उसे साबित करने में असमर्थ रही है। महिला के साथ कोई भी घरेलू हिंसा नहीं हुई है। कोर्ट के द्वारा आगे यह भी कहा जाता है कि अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वह मेंटेनेंस और रहने का अधिकार मांग सकती है, लेकिन महिला के साथ कोई भी घरेलू हिंसा नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है और वह उसे साबित नहीं कर पाती है तो वह मेंटेनेंस पाने की अधिकारिणी भी नहीं है। अब इस हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है।
जब याचिका लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है, पत्रावली में ऐसी कोई भी बात साबित नहीं की गई है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और कही जाती है कि बच्चे को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, पति के द्वारा भी बच्चे को मेंटेनेंस दिया जाएगा और पति भी बच्चे को मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है। इसलिए बच्चे के भरण पोषण का जो आदेश हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 4,000 रुपए का, उसे यथावत रखा जाता है और मेंटेनेंस के रूप में बच्चे को 4,000 रुपए दिलाए जाते हैं। साथ ही जिस प्रकार से लोअर कोर्ट ने डोमेस्टिक वोलेंस को खारिज किया था, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डोमेस्टिक वोलेंस के केस को खारिज कर दिया और बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस केस पर अपनी मोहर लगा दी। इससे यह साबित होती है कि अगर पत्नी के द्वारा पति पर डोमेस्टिक वोलेंस का केस किया जाता है और पत्नी के द्वारा कोई भी डोमेस्टिक वोलेंस या घरेलू हिंसा को कोर्ट में साबित नहीं कर पाती है तो वह चलने योग्य नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब तक पत्नी अपने द्वारा या फिर अपने ऊपर हुए डोमेस्टिक वोलेंस को साबित नहीं कर पाती है तो वह केस चलने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से पत्नी के द्वारा रिलीफ मांगी जाती है वह भी उसे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप डोमेस्टिक वोलेंस को खारिज करवा सकते हैं अगर आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा साबित नहीं कर पाई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।